कहूंगा That is speaking that. आप जो शब्द बोला है वो नहीं कर सकते। You will read the word of God. आप परमेश्वर के वचन को प्रभु से बोलते हो, When you speak the word of God, आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो, the situation will change. तब जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। So our habit should be speaking the word of God. तो जो हमारी आदत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन को बोलने में रुचि रखें, For that speaking, और उस बोलने के लिए already we should read the Bible. हमें वचन को पहले पढ़ना जरूरी है। Then only that the Bible verses will be in our mind. तभी जो वचन के आयतें हैं वो हमें याद रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting my point? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? We cannot speak Bible. हम बाइबल को बोल नहीं सकते, We can read Bible. हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। If the Bible is in our mind, यदि बाइबल हमारे मन में है तो then only we can speak it. तभी हम उसे बोल पाएंगे। Are you getting my point? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Okay, this way is not right for you. और ये जो तरीका है ये आपके लिए सही नहीं है। Come back to your way. आओ हम आपके तरीके से चलते हैं। You need certain things. आपको कुछ चीजों की जरूरत है। You are expecting something from the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हो, Some people are expecting some changes in your life. और कुछ लोग अपने जीवन में कुछ बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। With all humility, I tell you. पूरी नम्रता के साथ मैं आपसे कहता Once हूँ, more, I tell you, with all humility, I tell you. एक बार फिर से मैं आपको पूरी नम्रता के साथ कहता हूँ, As a pastor's son, एक पासवान का बेटा होने के नाते born and brought up as a pastor's son. मैं एक पासवान के पुत्र के रूप में पैदा और बड़ा हुआ। Once more, with all humility, I tell you. एक बार फिर से मैं पूरी नम्रता के साथ आपसे कहता हूँ, Even I come inside from that gate. और जब तक कि मैं उस दरवाजे से अंदर भी नहीं आया था, We can discern little things about you. और तो कुछ एक चीजों को हम वहीं से परख लेते हैं कि उनमें इनके जीवन में क्या चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। But we don't show all these things. परंतु हम उन चीजों को दिखाते नहीं हैं, Because we love you. क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, We care. हम आपकी चिंता करते हैं, And we pray that you should be changed in these days. और हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि इन दिनों में आपके जीवन में बदलाव आ जाए। Hallelujah. हालेलुया। You should be lifted up. ताकि हम ऊंचे उठाए जाएं। You should not be a burden for the body of Christ. आप परमेश्वर की देह के लिए बोझ ना बने, But you should have a burden for the body of Christ. परंतु आपके अंदर परमेश्वर की देह के लिए बोझ होना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Right now, इसी समय we together pray for हम मिलकर प्रार्थना करेंगे some people here, कुछ लोगों के लिए those who are facing some pains in their life. जो अपने जीवन में कुछ दर्द से होके जा रहे हैं। I see in the spirit, मैं आत्मा में देख रहा हूँ there are some thorns. कुछ कांटे हैं, There are some thorns वहां पे कुछ कांटे हैं in the life of some people. लोगों के जीवनों में, For some people it is in their body. और कुछ लोगों के लिए उनके शरीर के अंदर है, For some people it is in their heart. और कुछ लोगों के लिए उनके हृदय में है, For some people it is in their mind. और कुछ लोगों के लिए वो कांटे उनके मन में है। We together we are going to pray. हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं That thorn will be removed from your life. ताकि वो कांटे जो हैं वो आपके जीवन से हटा दिए जाएं। When that thorn is being removed, और जब वो कांटे हटा दिए जाएंगे you will be free तो आप आजाद हो जाओगे, in the body, शरीर में, in the mind, अपने मन में, and in your heart. और अपने हृदय में। Hallelujah. हालेलुया। Hello. हेलो, Are you happy? क्या आप खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। I am so happy about the people, those who are sitting with the expectation. और मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ जो उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। Actually, I want to bow down before you. असलियत में मैं आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। Listen to me very carefully. मुझे बड़े ध्यान से सुने। I want to come and bow down before you, and I want to touch your foot, and I want to request you that to please switch on your phone. और मैं आपके सामने घुटने टेककर आपके सामने आपके पैरों को छू के ये कहना चाहता हूँ कि कृपया अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। You should be attentive. आप अपना पूरा ध्यान इस तरफ दें, Otherwise, नहीं तो in our Bible training programs, नहीं तो हमारे जो बाइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, I used to tell our people, मैं अपने लोगों को इस तरह से कहता हूँ, even though you listen 100%, चाहे आप 100% सुन रहे हो, you maybe understand 30%. हो सकता है कि आपको 30% ही समझ में आए।
But if you don't listen, यदि आप नहीं सुनेंगे तो कहाँ से समझ में तो आएगा? समझ में क्या आएगा आपको? कहाँ से आएगा? क्या समझ में आएगा? कहाँ से तो आएगा? कहां से समझ में आएगा? Hallelujah. हालेलुया। Once more I tell you, एक बार फिर मैं आपसे कह दूं, the word of God created everything. जो परमेश्वर का वचन है उसने सब कुछ बनाया है। When you understand the word of God a little bit, यदि आप थोड़ा बहुत परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे तो that is more than enough to change your life. तो वो उतना ही काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay, come to the point. आइए हम अपने विषय पे आते हैं। I have seen in the spirit that मैंने आत्मा में ये देखा कि the thorns in the life of people here. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ कांटे हैं। कांटे It may be mentally. हो सकता है कि वो मानसिक रूप से हो। I have seen three thorns. मैंने 3 कांटे देखे हैं And the fourth one is little bent like this. और जो चौथा है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। Amen. आमीन। Listen to me. मुझे सुने, I am seeing it in the spirit. मैं आत्मा में देख रहा हूँ। When you understand it only, जब आप इस बात को समझ जाओगे तभी you will understand that, oh, this is for me. फिर आप समझ आओगे, ओके ये मेरे लिए है। Then only you can receive the word and be delivered. और तभी आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करेंगे और छुटकारा प्राप्त पाएंगे। And for the people, those who are in the ministry also, और जो लोग सेवकाई में हैं उनके लिए भी, for them also there are many confusions. और उनके लिए भी बहुत सारी असमंजस है, कंफ्यूजन है। Even some life issues. यहाँ तक कि कुछ जीवन की समस्याएं भी हैं उनके अंदर। Life issues. जीवन में समस्याएं हैं। I can tell you particularly that some family issues. और मैं अगर आपको खास रीति से बोलूं तो पारिवारिक समस्याएं हैं। See, listen, dear brothers. मुझे सुने प्रिय भाइयों, When I speak like this, जब मैं इस तरह से बोलता हूँ, simply I am speaking. मैं साधारण रीति से बोल रहा हूँ, But I can come to you and I can touch you and say this is the person. और मैं आपके पास आ सकता हूँ और चूंकि आपको कह सकता हूँ But I don't कि want यही to वो touch व्यक्ति like है। that. But I don't want to touch like that. परंतु यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करना चाहता। When you listen itself, जब आप इसे सुनेंगे ही you can तभी, understand that person is mine. और उसी समय आप समझ जाएंगे कि मैं वो व्यक्ति मैं हूँ, I am the person. मैं वो व्यक्ति हूँ। If you admit that, यदि आप ये मान लेंगे कि if you submit before the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित कर देंगे, before the Spirit of God, परमेश्वर की आत्मा के सामने समर्पित the कर देंगे, Spirit of God can change your life. तब पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। And it can change your ministry level. और वो आपकी सेवकाई के स्तर को भी बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। The anointing of God will flow through you. और जो परमेश्वर का अभिषेक है वो आपके अंदर से बहना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Are you interested? क्या आपको रुचि है? मेरी हिंदी समझ में आ रही है? Yeah. समझ में आ रही? पक्का? Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Now we are going to read book of Genesis chapter 6 verse 3. अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 3 आयत। Hallelujah. मेरा आत्मा एक 6:3 है। या एक व्यक्ति बड़े जोर से पढ़े। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से लदा लो, सदा लो विवाद करता न रहेगा। enough. इतना ही काफी है। We don't want to read full. हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। We have only half an hour more. हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है इसके लिए वो काफी है. और उसके लिए इतना ही काफी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, dear brothers and sisters. सुने प्रिय भाइयों और बहनों, Here God Lord says, यहाँ पे प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं, here in English it says, इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, the Lord said, प्रभु ने कहा, my spirit shall not strive with man forever. मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, For he is indeed flesh. क्योंकि वो एक शरीर है। Amen. आमीन। Listen to me. मुझे सुने। And praise God for the given word. और परमेश्वर के दिए गए वचन के लिए भी आप स्तुति कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Don't worry. चिंता न करें, It is for your benefit. ये आपकी ही फायदे के लिए है।
प्रभु परमेश्वर ने कहा, My spirit shall not strive with man forever. मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, For he is indeed flesh. क्योंकि वो एक शरीर है। Amen. आमीन। Listen, dear brothers and सुने sisters. प्रिय भाई और बहनों, We are living in the flesh. हम शरीर में जी रहे हैं, That is why many of you are not able to receive the word of God. और इसलिए आप में से बहुत तेरे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को प्राप्त नहीं कर पा रहे। You don't think that because you are sitting here, you are listening and hearing the word of God. और ऐसा ना सोचे कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, No. ऐसा नहीं है। Many of you are not listening. आप में से बहुत लोग सुन नहीं रहे And it is not going inside. और वो आपके अंदर भी नहीं जा रहा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, dear brothers and सुने sisters. प्रिय भाई और बहनों, Yeah, sisters are listening well. जो बहनें हैं वो अच्छे से सुन रही हैं। God says, परमेश्वर ने कहा, my spirit shall not strive with man forever. मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लोग वाद विवाद करता ना रहेगा। The world is waiting for you. संसार जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। The world is waiting for you. ये जो संसार है ये आपका इंतजार कर रहा है। When you have a transformation, then only they will have a hope in you. और जब आप अपने जीवन में बदलाव को प्राप्त करेंगे तभी ये संसार आपसे कुछ उम्मीद लगा सकता है। If you don't have a change, यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं है तो what message you will give to them? तो आप उनको क्या संदेश दोगे? That is why word of God says. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, That is why Jesus said इसीलिए यीशु कह रहे हैं to the Jewish people, यहूदी लोगों से, hey doctors, हे वैद्य, heal yourself first. पहले अपने आप को चंगा कर। Hallelujah. हालेलुया। If you don't have life, यदि तुम्हारे पास जीवन नहीं है तो then what eternal life you are going to give to the people? तो कौन सा अनंत जीवन आप लोगों को देने जा रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। I think these kinds of messages are going here. अब मुझे लग रहा है इस तरह के संदेश यहाँ पे काम कर रहे हैं। Okay, listen. अच्छा सुनिए सुनिए, Listen well. मुझे अच्छे से सुनिए, Listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुने। Actually, I want to explain this word of God which you have read. और असलियत में इस वचन को जो हमने पढ़ा है मैं इसे विवरण करना चाहता हूँ। I know very well that how many people can receive that word of God, how many percentage. और मैं बहुत अच्छे जानता हूँ कि कितने लोग कितने प्रतिशत इस वचन को समझ पाएंगे। But if you don't listen, यदि आप इसे नहीं सुनेंगे तो I don't know what to say. मुझे नहीं पता फिर क्या बात करूँ। So once more, last I humbly request your listening capacity. और आखिरी बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। Yeah. Here God said, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, according to the word of God, परमेश्वर के वचन के अनुसार, my spirit shall not strive forever. मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, For he is indeed flesh. क्योंकि वो एक शरीर ही है। Our problem is flesh. हमारा जो समस्या है वो है शरीर। We are living in the flesh. हम शरीर में जी रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our biggest problem is flesh. हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शरीर। Mostly our spirituality and our prayer life is for our fleshly needs. और ज्यादातर हमारी जो आत्मिकता है, हमारी जो बातें हैं वो ज्यादातर हमारे शरीर की जरूरतों के लिए ही होती हैं। रोज की क्या होता है? दिनचर्या की जरूरतों के लिए होती है, रोज की जरूरतों के लिए, रोज की जरूरतों के लिए। रोटी क्या होता है? रोटी चावल के लिए, Daily needs हर रोज की जरूरतों के लिए, for feeding our body. अपने शरीर को खिलाने के लिए। Our prayer is for feeding our body. और हमारी जो प्रार्थना है वो भी हमें हमारे शरीर को खिलाने के लिए ही होती Are है। you getting my point? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? That is why Romans 8 says, इसलिए रोमियो 8 में कहा गया है, the carnal mind is death. और शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। Hallelujah. हालेलुया। And the spiritual mind is life and peace. और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। Hallelujah. हालेलुया। When we have spiritual mind, जब हम आत्मिक मन को प्राप्त करेंगे, when we think spiritually, जब हम आत्मिक रूप से उसे सोचेंगे, it gives us the life of God as well as peace of और God. वो हमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की शांति देता है। That is why the word of God says, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, gospel of peace.
ये सुसमाचार जो है शांति का सुसमाचार है। Hallelujah. हालेलुया। The person who speaks the gospel, he should have peace already. और जो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करता है उसको अपने जीवन में हमेशा शांति रखनी चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Isn't dear brothers and सुने sisters? प्रिय भाई और बहनों, Okay, come to the point. आइए हम अपने विषय पे आते हैं। The point is, विषय ये है, God said, परमेश्वर ने कहा, still we are in the point. अभी भी हम पॉइंट पे हैं। God said, परमेश्वर ने कहा, my spirit shall not strive with man forever. और मेरा जो आत्मा है वो मनुष्यों के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, Because he is flesh. क्योंकि वो शरीर है। He is flesh. क्योंकि वो शरीर है। Amen. आमीन। Listen here. मुझे यहाँ पे सुने, Say some praise the Lord and amen and listen. कुछ प्रेजर और कुछ आमीन कहे और सुने। Amen, amen, amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because of this word, इस वचन के कारण many of us are not moving with the Spirit of God much. और हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं चल पा रहे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा वो चलेगा। वो चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Okay, read one more verse, then you will understand. एक और वचन हम पढ़ेंगे फिर आप समझ जाएंगे। Chapter 5 of Genesis. और उत्पत्ति 5 अध्याय। Actually, I want to read the whole 3-4 verses. मैं 3-4 आयतों को भी पढ़ना चाहता हूँ। You can read chapter 5 verse 3. और आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति 5 का 3। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। Yeah, read. शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तब You read. They are not hearing. एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। Mic में. I जब used to listen. The given time I can tell you something. I used to tell our people मैं अपने लोगों से कहता हूँ, in the ministry of the word of God, जब परमेश्वर के वचन की सेवकाई हम करते हैं, there should be one mic for Bible reading. एक बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए भी माइक होना जरूरी है। What we are doing, हम क्या कर रहे हैं? we have everything, हमारे पास सब कुछ है but nothing. पर कुछ भी नहीं है। Read. आइए हम पढ़ते हैं। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 6, 7, 8 also read. जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात सेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। Yeah, then Enosh, 9. जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष तक जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। There are many we have to read. और आगे और भी है हमें पढ़ने के लिए। Listen to me very carefully. बड़े ध्यान से मुझे सुने। In the 6th chapter, God says, 6 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, my spirit shall not strive with man forever. कि जो मेरा आत्मा है वो मनुष्य से सदा लोग वाद विवाद करता ना रहेगा। The context is, और उसकी जो पृष्ठभूमि है, the background is, उसकी जो पृष्ठभूमि है before chapter, वो 5वें अध्याय में, 5th chapter. 5वें अध्याय में। In the 5th chapter, we see that और 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं the life of man. मनुष्य का जीवन की आयु कितनी है। We read that हमने पढ़ा Adam's age, आदम की जो आयु है, Seth's age, और सेत की जो आयु है, then Enosh's age, फिर एनोश की आयु है, then who? और कौन है? Then Canaan's age, और केनान की आयु है,
then Mahalal's age. और महलेल की आयु है। When we read all these things, जब हम इन सारी चीजों को पढ़ते हैं, it is about 900 plus years. और ये 900 से भी ज्यादा साल तक जीवित रहे हैं। Listen, dear brothers and sisters, very carefully. सुने प्रिय भाइयों और बहनों, बड़े ध्यान से सुने मुझे। Why again and again telling this? क्यों मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ? I'm not getting your attention. क्योंकि मैं आपके ध्यान को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। Listen very carefully. बड़े ध्यान से मुझे सुने। God said, "My spirit shall not strive on man forever." परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा नो वाद विवाद करता ना रहेगा। We know that word, हम उस वचन को जानते हैं and we talk to people also. और लोगों से भी हम इस बारे में बात करते हैं, But we don't know the background. परंतु हमें उसकी पृष्ठभूमि नहीं पता। When we see the background, जब हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, the man lived 900 plus years. जो मनुष्य है वो 900 से भी ज्यादा साल जीवित रहा। Then the Spirit of God was striving for the man 900 plus years. और देखो, जो परमेश्वर का आत्मा है 900 साल तक, 900 से भी ज्यादा साल तक परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के साथ संघर्ष करता जा रहा था, वाद विवाद करता जा रहा था, Hovering upon him. वो उसके ऊपर मंडलाता रह रहा था। अब समझ रहे इस बात को? Hallelujah. हालेलुया। We are living in 40, 50 and 60. हम जी रहे हैं इस समय 40, 50, 60 साल की उम्र में, And we are speaking our people that the Spirit of God shall not strive. और फिर हम बोलते हैं, और लोगों के जीवन में भी ये बात बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सदा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए वाद विवाद नहीं करेगा, तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं करेगा। But here the context is, परंतु यहाँ पे जो पृष्ठभूमि है, already the Spirit of God was striving upon the people 900 plus years. और यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा पहले ही 900 से भी ज्यादा सालों तक एक व्यक्ति के साथ संघर्ष करता रह रहा था। Then only he says, my spirit shall not strive on man forever. और फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। ये 900 कहाँ है? ये 900 कहाँ है? और 90 कहाँ है? और 90 कहाँ है? हेलो, think a little. थोड़ा सा सोच के देखिए। Are you getting my point? आप समझने में क्या कहना चाह रहा Are you हूँ? getting something? क्या आपको कुछ मिल रहा है? There was one person, वहां पे एक व्यक्ति था, many people, वहां पे बहुत सारे लोग थे, 900 plus, वो 900 से भी ज्यादा साल जीवित रहे, 800 plus. और वो 800 साल जीवित The रहे, Spirit of God were hovering upon them, और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर मंडला रहा था, striving upon them. उनके ऊपर संघर्ष कर रहा था। Then God said, तब परमेश्वर ने कहा, my spirit shall not strive for man forever. मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। But now we read that, परंतु अभी हमने पढ़ा, we believe that हम ये विश्वास करते हैं, the Spirit of God is like a touchy person. और जो पवित्र आत्मा है वो एक छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाला व्यक्ति है। He will leave. वो मुझे छोड़ देगा, Like that people are thinking. लोग इस तरह से सोचते हैं। So people are missing the help of the Holy Spirit. लोग जो है पवित्र आत्मा की सहायता से बहुत दूर है, People are losing the power of Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को खो रहे हैं, And people are missing the essence of the gospel. और जो सुसमाचार का असर है, जो सुसमाचार की ताकत है, उसे भी लोग खो रहे हैं। People are ignoring the life of God. पर जो लोग हैं वो परमेश्वर के जीवन को अनदेखा कर रहे हैं, And they are making tombs. और वो कब्रों को बना रहे हैं। Hallelujah. I know, I see. Dear brothers. सुने प्रिय भाइयों, So our focus is in the graveyard. हमारी जो सोच है वो कब्रिस्तान में फंसी हुई है। अभी 70 है, अभी 70 है, अभी 60 है, अभी 60 है, अभी कब्रिस्तान तैयार करने का टाइम है. अभी कब्रिस्तान तैयार करने का टाइम है। जैसे कहते हैं ना, एक पैर मेरा कब्र में है और एक बाहर है। I thank God for Pastor Timothy Sharath और ji. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर तिमोथी शरद जी का। Even though his elder brother passed away, he is here with a joyful face. और यहाँ जबकि उनके जो बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, तब भी वो हंसते हुए चेहरे के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। I am so happy for him. मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। When I came
जब मैं यहाँ पे आया, I saw only one smiling face here. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही हंसता हुआ चेहरा देखा, वो He ही was a था, smiling person. और यही पहले हंस रहे थे, All were sitting like this. और सब लोग इस तरह से बैठे हुए थे। But he was smiling and standing here and speaking the word of God. और वो यहाँ पे खड़े होकर हंसते हुए परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। And I thank God for his younger daughter Arpita. और मैं उनकी छोटी बेटी अर्पिता के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। Even though God is the reason, God used her to conduct this program. और जबकि हर बात को करने वाला तो परमेश्वर ही है, परंतु परमेश्वर ने अर्पिता को इस्तेमाल किया। She is just like a spiritual daughter for us. और ये जैसे हमारी आत्मिक बेटी होती है, उस तरह से ये हमारी आत्मिक बेटी है। I think last 3-4 years she is following our teaching, our programs by online. और ऑनलाइन के माध्यम से वो हमारी शिक्षा को वो सुन रहे हैं, 4-5 साल से सीख रहे हैं। And I closely watched the changes in her life and the developments in her life. और मैंने बड़ी नजदीकी से उसके जीवन में बदलाव को और उन्नति को देखा है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Am I speaking right thing? क्या मैं सही बात बोल रहा हूँ? Because you are the testimony, I don't know. क्योंकि आप ही गवाह हैं उस बात के। Amen. आमीन। And I thank God for her friend Priyanka. और उनकी जो सहेली है प्रियंका, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। And I honor the people, those who are pursuing for the kingdom of God. और मैं उन लोगों को आदर करता हूँ जो परमेश्वर के राज्य के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। And I am keeping a distance away from the lazy believers. और मैं जो आलसी विश्वासी है उनसे मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Come to our point. आइए हम अपने विषय पे आते हैं। Our point is, हमारा जो विषय है, even though God said, जबकि परमेश्वर ने कहा my spirit shall not strive with man forever, और कि मेरा आत्मा मनुष्यों के साथ सदा वाद विवाद करता ना रहेगा, the reality is, वास्तविकता ये है, already the spirit of God is hovering upon the people for hundreds of years. और कहने से पहले ही जो वास्तविकता ये है कि परमेश्वर का आत्मा हजारों सैकड़ों सालों तक वो एक व्यक्ति के ऊपर मंडला रहा था। पीछे, are you getting the point there? आप पीछे वाला आप समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया। So don't focus on the graveyard and drive your spiritual life. और कब्रिस्तान के ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। That is why always we are going to the hospital. इसीलिए हम हमेशा हॉस्पिटल जाते रहते हैं। Every time when you go to the hospital, na, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो, there is an indirect question. वहां पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है। Listen to me very मुझे carefully. बड़े ध्यान से सुने। Whenever you visit the hospital, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, the indirect question is, वहां आपसे एक सवाल पूछा जाता है, मेरा टाइम हुआ? My time has come. क्या मेरा समय आ चुका है और आगे जाएगा? कि और थोड़ा जीवित रहूंगा? आपको समझ में आ रहा है? बस ये पूछ रहे हैं कि जब हम जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, अपना हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमसे एक सवाल हम पूछते हैं, बल्कि क्या मेरा समय पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, इस तरह से हम पूछते हैं। Every time when you are discharged from the hospital, और जब भी आप हॉस्पिटल से निकलते हो, अभी नहीं, और थोड़ा टाइम है, थोड़ा है समय मेरे पास कब्रिस्तान जाने के लिए। कब्रिस्तान जाने के लिए। This is our thought. यही हमारी सोच है। With this thought, इस सोच के साथ, you cannot lead a powerful spiritual life. इस सोच के साथ एक सामर्थ्य आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, नहीं चला सकते। Hallelujah. हालेलुया। But you should have a thought that परंतु आपके पास ये सोच होनी चाहिए, the spirit of God is upon me परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, and it is hovering upon वो me. मेरे ऊपर मंडला रहा है, It is giving me the life of God. और ये मुझे परमेश्वर का जीवन दे रहा है। Jesus came to give us life. यीशु इसलिए आया ताकि वो हमें जीवन दे। If I say Jesus came here to give us life, यदि मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह हमें जीवन देने आया, then you will say, तब आप कहेंगे, हाँ वो दे दिया ना, हाँ उसने जीवन दे दिया ना, अपना क्रॉस पे, क्रूस पे अपने आप को बलिदान कर दिया ना, क्रूस पे दे दिया. क्रूस पे दे दिया ना। That is why इसीलिए Jesus said, यीशु ने कहा, I came to you to give you life. मैं तुम्हारे पास इसलिए आया ताकि जीवन दूं। He didn't stop there. वहीं वो रुका नहीं। Then he said,
said, तब उसने कहा, I came to you to give you life मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ and the abundance of और life. बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When we believe in Jesus, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, not only we are receiving the eternal life, सिर्फ हमें अनंत जीवन ही नहीं मिलता, we are receiving the abundance of life. और उसके साथ हमें बहुतायत का जीवन भी मिलता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Abundance of life. बहुतायत का जीवन। Listen, dear brothers and sisters. सुने प्रिय भाई और बहनों, Always we are praying for the sick people, हम हमेशा बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, and some people are getting healed, और कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, and some people are not getting healed. और कुछ लोग चंगे नहीं हो पाते, They are taking tablet. वो दवाइयाँ खाते हैं, That's okay. वो ठीक है, I don't care about that. मैं उसकी परवाह नहीं करता। But my point is, परंतु मेरा विषय ये है, we are expecting a healing. हम चंगाई की उम्मीद करते हैं। For that, for some people, the whole church is praying. और कुछ लोगों के लिए तो पूरी कलीसिया ही प्रार्थना करती है, The whole pastors are praying. सारे पासवान प्रार्थना करते हैं, And nowadays we have phone and the message. We are sending message for prayer. और हम क्या करते हैं, इन दिनों में हमारे पास फोन है, हम प्रार्थना विषय भेजते हैं, Then hundreds of people are praying और सैकड़ों लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं to getting a healing. चंगाई प्राप्त करने के लिए। Listen, dear brothers and sisters. सुने प्रिय भाई और बहनों, Actually, what is happening? असलियत में हो क्या रहा है, We need healing. हमें चंगाई चाहिए, Even in that point, और उस विषय पे भी we ignore the life of God. हम परमेश्वर के जीवन को अनदेखा कर रहे हैं, Even in that time, और यहाँ तक कि उस समय भी, we are not able to receive the life of God. और हम इस योग्य नहीं होते कि हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। I know this message is not much easy to और understand. मैं जानता हूँ ये संदेश समझना इतना आसान नहीं है, With my past experiences, I can give you ample of other messages. और मैं अपने पिछले अनुभव के अनुसार आपको बहुत सारे संदेश दे सकता हूँ, But Holy Spirit is not leading me like that. परंतु पवित्र आत्मा मुझे उस रीति से अगुवाई नहीं कर रहा। Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, there are hundreds of preachers, बहुत सारे प्रचारक हैं, but you speak परंतु तू इस बारे में बोल, about my life. मेरे जीवन के बारे में बात कर। Yeah, 3 people say hallelujah. हाँ, 3 लोगों ने हालेलुया बोला, धन्यवाद। Amen, Hallelujah. hallelujah. इधर 2 people say ना, 2 यहाँ पे अंकल जी and 2 अंकल जी ने और वो भाई साहब ने भी हालेलुया बोला। हाँ, 5 ठीक है। 5 लोग ही काफी हैं, 5 रोटी ठीक है। 5 रोटियां ही काफी हैं। Hallelujah. हालेलुया। 5 bread is enough for 5,000. और 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां ही काफी हैं। Hallelujah. हालेलुया। Okay, come to the point. आइए हम अपने विषय पे आते The हैं। point is, जो विषय है वो ये है, the God said परमेश्वर ने कहा in the Old Testament, पुराने नियम में my spirit shall not strive over man forever. कि मेरा आत्मा मनुष्य के ऊपर सदा संघर्ष करता नहीं रहेगा, But he did 900 plus years. परंतु उसने 900 से भी ज्यादा सालों तक एक व्यक्ति के लिए संघर्ष किया। But in the New Testament, परंतु नए नियम में Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, you will have a helper. तुम एक सहायक को प्राप्त I करोगे। will go to my father मैं अपने पिता के पास जाऊंगा and I will ask my father to send you another counselor, और फिर मैं अपने पिता से कहूंगा कि तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजे, another helper. दूसरा सहायक भेजे, He will be with you forever. और वो तुम्हारे साथ सदा सदा हमेशा तक रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, और पुराने नियम में, the Spirit of God was not striving for man forever. और पुराने नियम में जो परमेश्वर का आत्मा था वो मनुष्य के साथ सदा वाद विवाद नहीं करता था, उनके साथ सदा नहीं रहता था। Even though it was like that, और जबकि वो इस तरह से था तो भी people lived 900 plus years. लोग 900 से भी ज्यादा साल तक जीवित रहे। Now Jesus says, अब यीशु मसीह का दिन है, समय है, I will give you another counselor. मैं तुम्हें दूसरा सलाहकार दूंगा He will be with you forever. और वो तुम्हारे साथ सदा सदा तक रहेगा। हालेलुया। To clap your hands for Holy Spirit. आप अपने तालियों को बजाय पवित्र आत्मा के लिए। When you say, जब आप कहते हैं Holy Spirit, पवित्र आत्मा take over me. मेरे ऊपर अपना नियंत्रण लो, Take over me. पवित्र आत्मा मुझ पे अपना नियंत्रण लो, Over upon me. मेरे ऊपर मंडलाओ, I am open before you. मैं आपके सामने खुल चुका हूँ। When you open before Him, जब आप उसके सामने खुल के बात करेंगे, you can see He's working in your life. आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। I don't know what you are expecting. मुझे नहीं
नहीं पता आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हो, I don't know what you are expecting. मुझे नहीं पता आप किस चीज की उम्मीद रखते हो। You know very well that we are not from America. आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम अमेरिका से नहीं है। You know very well that. आपको बहुत अच्छे से पता If है we are from America, यदि हम अमेरिका से होते you may expect some dollars. हो सकता था कि आप कुछ डॉलर्स की उम्मीद रख सकते थे, But we are not from America. देखिए हम अमेरिका से नहीं We है, are with Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ हैं। And if what you are expecting, I am asking you. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या उम्मीद रखते हो We हमसे? are with Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ हैं। What you are expecting? आपकी उम्मीद क्या है? We can give you only one thing. हम सिर्फ आपको एक ही चीज दे सकते हैं, We can show you about Holy Spirit. हम आपको पवित्र आत्मा के बारे में दिखा सकते हैं। If we take over you, यदि वो आपके ऊपर नियंत्रण ले ले your life will be different. तो आपका जीवन एक अलग जीवन हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your life will be increasing. आपका जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। You will be enjoying with the abundance of life. आप बहुतायत के जीवन के साथ आप आनंद मनाओगे। आवाज कम मत करो प्लीज। Actually, I thought to ask you to come and sit here. पहले